दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। आज दोस्तों आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज लेके आए हैं मियाँ साहब, मतलब मियाँ साहब और मियाँ साहब के भाई, दोनों मियाँ साहब की वीडियो। गौरव भाई आज दो दो मियाँ साहब। मियाँ साहब और मियाँ साहब के भाई। हाँ, अच्छा। वो भी मियाँ साहब ही हैं सर। दोनों की वीडियो है। और सर, एक तरफ जो मियाँ साहब आते हैं काजी साहब के साथ में, वो तो आपको पता ही है, खुशखबरियां दिया देते हैं। जब भी आते हैं अच्छा, हाँ। खुशखबरी पाकिस्तान के लिए लेके आते हैं। अम, हम्म। मैं उसको कई सालों से देख रहा हूँ यार, कई सालों से देख रहा हूँ। हर मतलब उसमें आता है, खुशखबरी देता है, पर आज तक पता नहीं वो खुशखबरी कहाँ गायब हो जाती है पाकिस्तान की, ये तो समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ सर, यूएई का सुनने में आ रहा है कि जो जो पाकिस्तानियों को निकाला था यूएई ने, उनके हम्म। बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज कर लिए। मतलब कि सुनने में आ रहा है उनका जो पैसा था वो सब जब्त कर लिया यूएई ने। अब आपको याद होगा सर गौरव भाई, कुछ टाइम पहले यही बात हो रही थी जब यूएई ने पैसा मांगा था, तो शायद मतलब तब ये बात चल रही थी कि पाकिस्तानियों का जो पैसा है, जो वहां पे काम कर रहे हैं, हम्म। पाकिस्तानी गवर्नमेंट सोच रही है कि वो हमारा पैसा फ्रीज कर लें, वहीं पे रख लें। हाँ। राइट। बात हम्म। चली थी ना ये। तो सर कहीं ना हम्म। कहीं आज भी वही लग रहा है कि ये वही खेल चल रहा है। पाकिस्तान पूरा पैसा नहीं दे पाया यूएई को, इसलिए यूएई इनका पैसा फ्रीज कर रहा है। ठीक है। ओके। तो हम्म। उससे रिलेटेड राइट। दूसरे मियाँ साहब का क्लिप है सर, वो थोड़ा सा मतलब यूएई को ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वो भी जरा एक बार देखना, मजेदार क्लिप है भाई लोग, मजा आएगा, लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे भारत कुमार भाई और नाम प्रोनाउंस भाई ढंग से कर पाऊँ, विस्तृत सुरेश करके नाम है भाई का, विस्तृत सुरेश। थैंक यू भाई आपका यूपीआई पे सपोर्ट करने के लिए। चलेगा भाई वीडियो धन्यवाद। की तरफ, चलो। चलिए सर। रोज़ ही हम बात करते हैं ईरान में बड़ा सस्ता तेल है। मैं गलत नहीं कह रहा तो 30% एनर्जी की हमारी इंपोर्ट्स हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कभी ठीक नहीं हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट फिर इस दफ़ा बढ़ गया है, हम कह रहे हैं, क्योंकि जो हालात हुए हैं। फूड जो है $14 बिलियन की जब बार इतनी हम इंपोर्ट करते हैं इस दफ़ा, वो भी पहले 9-10 महीनों में उसमें भी इजाफा हो गया है। रूस से सस्ता तेल इंडिया ख़रीदता रहा, हम नहीं खरीद सके। तो इतनी दम है इस हुकूमत में कि जो है अब तो लागर सा अमेरिका है बेचारा, मतलब अब हम खरीद पाएंगे ये तेल सस्ता। लेकिन यहाँ पे ये एक बात हुई थी कल मेरी आपकी, इस यहाँ पे जो जिस क्वालिटी का तेल है उसको रिफ़ाइन करने की शायद हमारे पास सलाहियत नहीं है। तो ये फिर हमें खाली खुली खुशखबरी है मियाँ साहब। लेकिन नहीं काजी साहब, ये खाली खुशखबरी नहीं है अब, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता था, अमेरिका ने रोक और दिया। वहाँ रिफाइन भी होता था। हाँ, रिफाइन भी होता था। अमेरिका ने रोक दिया, पाबंदियां लगा दी, वो हट गया, पीछे हट गया और वो फरार हो गया। लेकिन इस वक्त ये है कि ये कब हुआ भाई? मतलब रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, स्टार्ट करते ही रोकना पड़ रहा है। ये कब हुआ? फरार कब हो गया भाई? फरार हो गया। अरे नहीं, कोई सच में जरूरत यार, नहीं मतलब जवाब चलो देने की, थोड़ा बाकी भाई यार। लोगों को सबको पता है। नहीं कल यार, एक परसों ही सिंपल सा मतलब बयान झूठ आया है। इतना ही, पता नहीं यार कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं यार। एक सिंपल सा गूगल करो यार, लास्ट मंथ का डेटा मिल जाएगा तुम्हें। मिल जाएगा। अरे ठीक है, कल परसों पहले ही इंडिया बयान के। आया है सर हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से, हम लेते हैं, लेते रहेंगे, और कोई कुछ भी करे उससे हाँ, कोई फर्क वो नहीं यूएस पड़ता। का वेवर खत्म होने वाला था तो उस समय बयान आया था कि भाई खत्म हो चाहे ना हो हम तो लेंगे, हमें जरूरत है। लेंगे। बाद में बिल्कुल। फिर पता चला कि यूएस ने एक्सटेंड भी कर दिया। तो वो एक्सटेंड तो बाद में करा है, इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि भाई पहले ही हम बोल लेंगे। दिया। यस हाँ। यस। चलिए। मुआहिदा होता है ईरान और अमेरिका के अंदर, जो कि नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब आज दूसरी दफा जो है वहां गए हैं। कल मोहसिन नकवी साहब कोयटा आए थे और कोयटा से ही मुलाकात करके वापस चले गए, और वो दूसरी दफा जो है वो ईरान गए हैं। और उम्मीद है यकीन की हद तक कि मुआहिदा हो जाएगा। जब ये मुआहिदा हो जाएगा, उसकी मेन शेक ये है कि पाकिस्तान जो ईरान पर पाबंदियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। जैसे ही पाबंदियां खत्म होती हैं तो सस्ता तेल हमारे पास दो मौके हैं सबसे बड़े, एक ईरान से तेल की गैस ऑयल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन। अगर ईरान से गैस आती है तो हमारी जो लोकल गैस है इसकी जो कीमत है, इससे सस्ती गैस हमें मिलेगी। और अगर ईरान से जो तेल है वो वहां से पाइपलाइन आ जाती है या वैसे अलाउ कर देते इसमें हैं, आपने अगर तो लगा उसमें दिया है। नहीं, जाहिर है अगर इसलिए लगाया है कि उन्होंने अपनी पाइपलाइन बना ली, हमने नहीं बनाई, तो मसला हमारा है। अगर वो आ जाती है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सर कि इस्लामाबाद के अंदर पेट्रोल जो है वो 37 रुपए लीटर तक होगा। उससे आप लेवी शेवी जितनी मर्जी लगा के उसको 100 रुपए कर ले, लेकिन वो मिलेगा।
लेकिन दूसरा सर ये है कि लेवी जो है वो 100 रुपया करने का फैसला हुआ है। अब 100 रुपया लगा लें, कोई मसला नहीं। बड़ी पाइपलाइन जो है वो 5 आ रही है पाकिस्तान के अंदर। एक जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर आ रही है वो गैस पाइपलाइन है, वो ईरान से है, वो जैसे बंदियां खत्म होती हैं वो आ जाएगी, और दूसरी तापी आ जाएगी। तीसरी जो है नॉर्थ साउथ रूस गैस पाइपलाइन आ जाएगी। चौथी कतर से आ रही है, वो भी गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में आ रही है। और पांचवा जो है वो ईरान से तेल जो पाइपलाइन है वो आ रही है। ये पाकिस्तान के अंदर आएंगी, यहां से होके गुजरेंगी। इसलिए भारत जो है वो तरलों पर भी है, क्योंकि वो मकार दो दुश्मन है, वो तो इसलिए वो कह रहे हैं उनसे बातें करें। सर आज जो बहुत बड़ी खुशखबरी है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान में समंदर से जो तेल बरामद होना है, जो कि बहुत बड़े जखायर यहां पर मौजूद हैं, मकरान से लेकर जो है वो अब आगे इंडस डेल्टा पूरे का पूरा जो है कराची तक तेल से भरा हुआ है। इससे 3 लाख बैरल तेल जो है वो निकल सकता है। आज 23 ब्लॉक्स जो हैं उनके अवार्ड हो चुके हैं, उनके जो जिसको जो कहते हैं यानी लाइसेंस, वो अवार्ड हो चुके हैं। 54,500 सालों की बात है सर, नहीं 54,600 मुरब्बा किलोमीटर पर जो है, नहीं इसकी असेसमेंट पहले हो चुकी है। नहीं, इसकी असेसमेंट पहले हो चुकी है। सर देखिए, ये जो मैंने किसी बार एक सेकंड दीजिएगा, सिर्फ मैं इसे खतोखाल बयान कर दूं। एक 54,600 मुरब्बा किलोमीटर पर जो है वो इसकी तलाश की जाएगी। 82 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इनिशियल, और उसके बाद $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, फिर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और ये अगर फर्ज करें 2 साल भी लगते हैं सर, समंदर से डीप सी ड्रिलिंग करनी है ना, 2 साल में 3 लाख बैरल तेल निकल आए तो फिर इन दी लॉन्ग रन वो कहते हैं ना, केन्स ने कहा था इन दी लॉन्ग रन वी आर डेड। 2 मैं बातें आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि जब ड्रिल करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि इसके क्या ये फीजिबल है या नहीं है, क्या इसकी कास्ट ज्यादा है। जब जो मेरी बात हुई माहरीन से, मेरी अरशद साहब से, राशिद क्या नाम है, अरशद अब्बासी साहब से बात हुई, तो वो जब अंदर जाएंगे, बात एक है, यहां मुझे रुकावट कोई पहाड़ नहीं रोक सकता, कोई चीज नहीं रोक सकती, मगर कोई ये स्मगलर माफिया है वो नहीं आने देगा। यहां पे जो इशराफिया का माफिया है वो इनको क्या ट्रिकल डाउन होकर आवाम तक आने देगा? क्या वो ये चाहेंगे कि यहां बिजली जो है वो 3 रुपए की हो जाए? और सर जी मैं आपको बताऊं, जिस वक्त तक ये एलीट यहां बैठी हुई है, तुझी जो मर्जी कर लो, जिथे हर चीज है इस मुल्क में, सर इनकी दिहाड़ियां हैं, इनको पीछे से प्रोटेक्शन है, जो मौजे जो करते हैं माफिया की ऐसी की तैसी माफिया। और फिर मैं एक गल भी तो सुनानी है, पंजाबी की बात सुनानी है आपको। उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ का डायलॉग याद आ गया, कहता मैं थोड़ा आसान जिंदगी भर नहीं भूलांगा जे बंदे का पुत्र होया थे। ये फिल्म बंदे का पुत्र याद है ना आपको? और सर जी क्या बात करें, नहीं ये होने वाला है। देखिए जिन शख्सियत की आपने बात की ना, अरशद अब्बासी साहब की, उन्हीं की एक रिपोर्ट है, SDPI ने छापी है ना, उनकी एक रिपोर्ट पता क्या है? उनकी रिपोर्ट ये है, और ये बात फैक्ट है। मैंने भी जो अमेरिकन असेसमेंट अदारा है इसका पेट्रोलियम का, उनकी भी ये रिपोर्ट है 2015 की, ये प्रेस रिलीज है वजारत पेट्रोलियम की, कि वहां से राजस्थान की पट्टी, पूरा साहिली पट्टी, और आगे जो है वो पूरे का पूरा कसूर तक ऑयल ही ऑयल है। पाकिस्तान में 5 लाख बैरल तेल निकल सकता है। और आज तारीख क्या है सर? 20 मुझे खत्म करना है, क्लोज करना है, एक सेकंड आखिरी बात करूंगा। आज 20 तारीख है, 22 से 23 जो है वज़ीर आज़म का दौरा हो रहा है चीन का। CPEC 2 पर मेरी एक दरखास्त है, CPEC 2 पे मेरी एक दरखास्त है, बिलियंस डॉलर के मामले होने। मैं खुदा का वास्ता PM साहब, आप जाएं सैर करें, घूमें ना, कि आपने $14 बिलियन के मुआहदे किए, हमारा बुरकस निकल गया, फिर करके आ जाएं ये सियासी, मगर खुदा के लिए कोई मुआहदा ना कीजिएगा जो हमने मुआहदे देखे हैं। इसमें एक चीज यार देखा यार, ये यहाँ पे लाल टोपी की बात सच हो रही है। गौरव भाई, वो लाल टोपी बोल रहा था ना कि मतलब इंडिया ने अपनी साइड में, राजस्थान की साइड में कुएं खोद के पटक दिए, पर वहां पे कुछ नहीं निकला। वही बात ये बोल रहा है कि भाई राजस्थान की पट्टी से लेके इधर पाकिस्तान में पूरे में ऑयल ही ऑयल है, उधर कुछ नहीं है, सूखा है। नहीं, ये बात जैसे इसने बोला सर, मेरे दिमाग में लाल टोपी वाला ही वो बात याद आया कि लाल टोपी ने तो खुद बताया ना कि वो खुद जाके देख कर आया है कि फेंसिंग के उधर कुछ नहीं है, फेंसिंग के इधर तेल ही तेल निकल रहे हैं। लेकिन डीसी एक देखो, एक चीज मुझे समझ में आया, मतलब कि पूरा पाकिस्तान ऐसे करके जो है, कुत्ता वाला जो शेप है, माफी चाहूंगा, लेकिन मतलब कुत्ते को नहीं गाली दे रहा हूँ मैं, पाकिस्तान को दे रहा हूँ। तो कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, तो मतलब पूरा सर तेल से घिरा हुआ, उधर समुद्र से होते हुए इधर रेगिस्तान की पट्टी, यानी एक सर बस लाइटर मारोगे सर ऐसे पूरा जल गलत चारों तरफ से यार। लेकिन आइसोलेट तो डीसी कर, वो मजाक वाली बात है जो मैंने किया अभी। एक चीज समझ में नहीं आई, ये 3 लाख बैरल तेल कितना होता है सर?
3 लाख बैरल पर डे, जैसे कि हमारा आई थिंक 5 पॉइंट कितना 5 लाख 50 लाख पता नहीं 5.5 लाख बैरल पर डे का रिक्वायरमेंट हमारा ऐसे कुछ है, इंडिया का है। 3 लाख बैरल इतना पर डे ये अच्छा बोल खासा रहे हैं कि होता यार है। इतना ही तेल है पाकिस्तान में, और वैसे ये फटे जा रहे हैं, हम जाने क्या बन जाएंगे यार। अभी इसने इतना ही बोला है सर, 3 लाख बैरल पता तेल नहीं है। 3 लाख बैरल पर डे कहीं बोला होगा सर, पर डे कैपेसिटी। 1 मिनट पर मुझे डे नहीं कंफर्म। सर, पर डे बोला ही नहीं है, उसने बोला है कि 2 साल लगेंगे इतना निकालने में। इंडिया ऑयल कंजप्शन पर डे कितना है भाई? चलो। 1 मिनट भाई, ये वाला थोड़ा सा मुझे कर लेने दो क्लियर। हम्म। कहाँ यार, अपना तो लगभग 55 लाख है ना। अरे चलो छोड़ो छोड़ो, जितना भी होगा। पर इतना पता है कि भाई 30 मिलियन का तो शायद 30 अपना मिलियन 5.5 मिलियन, यस मिलियन में है सर, यानी कि लगभग 55 लाख। ठीक है, बैरल पर डे अपने को चाहिए होता है 55, मतलब भाई क्या 50-55 निकालेंगे लाख। यार, वैसे फटे जा रहे हैं, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, यानी क्या बन गए हम। चलो। नहीं मैं चलो अब देखो, चलते तुम हैं जल यूएई रहे हो पर। डीसी, ये बात मानो यार, तुम जल जाते हो मियां सबका हाँ वीडियो देख। मैं जलता हूँ सर, पाकिस्तान में जब भी तेल निकलता है मेरे 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 लगता है वो तेल पता नहीं कहाँ से, फिर माचिस की तीली आप लगा देते हो। चलो सर, दुबई चलते हैं सर, अब दुबई वाले पे। मुतादिद जो मीडिया आउटलेट है, न्यूज़ लाइन्स मैगजीन है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी, जो कि तकरीबन 5,000 ख़ानदान बनते हैं, इन्हें अप्रैल और मई 2026 तक जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है। ये पाकिस्तानियों की बात की जा रही है। अब इसमें मुतादिद रिपोर्ट्स हैं, मुतासरीन के बयानात भी हैं। इनके मुताबिक मुतासरीन को बैंक अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई, वो खाली हाथ वापस आते हैं और सालों की मेहनत की जमा पूंजी मुजम्मद या जब्त कर ली जाती है। ये बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हो रहा है, खासतौर पर उन लोगों के साथ जिन्हें अचानक गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जा रहा है। वीज़ा पॉलिसी के हवाले से विजिट और वर्क वीज़ा के नए केसेस में शदीद सख्ती और बड़ी तादाद में रिजेक्शंस हो रहे हैं और मौजूदा रेजिडेंस वीज़ों की तजदीद भी मुश्किल हो गई है। खासतौर पर मखसूस ग्रुप्स के लिए सख्त स्क्रूटनी की जा रही है। फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से बड़ी हैरानकुन खबरें सामने आ रही हैं। फ़्लाइट दुबई पाकिस्तान के बड़े रूट्स लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर पर फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर पर इस एयरलाइन ने मअतल कर दी हैं। देखें, ये दोनों जो बड़े इस इत्तेहाद के जो दो बड़े रियासतें हैं, एक अबू धाबी है और एक दुबई है, इनके पास जो बेचने को है वो दो ही चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये तरक्की याफ्ता हैं और दूसरा ये कि यहाँ सिक्योरिटी है। लोगों को अपने हर तरह से सिक्योरिटी नज़र आती थी, इसलिए पूरी दुनिया का जो सरमायाकार है या पूरी दुनिया का जो टूरिस्ट है, उसको कोई भी नाम दे लें, वो यहाँ खिंचा चला आता था। और इन दोनों मामलों में पाकिस्तान का बड़ा रोल है। पहली बात तो ये है कि ये दुबई, आप जाएं उधर, लोग जाते हैं, लोगों से बात करें, आपको पता चलेगा कि दुबई की एक एक ईंट पाकिस्तानियों ने लगाई है। दुबई जितना तामीर हुआ है, जितनी तरक्की उसने की है, उसमें पाकिस्तानियों का बहुत अमल दखल, पाकिस्तानी मज़दूरों का, पाकिस्तानी कारीगरों का, पाकिस्तान के माहिरीन का, पाकिस्तान के ठेकेदारों का, कॉन्ट्रैक्टर्स का। यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें पाकिस्तानी ठेकेदारों ने बनाई। एक तो ये, दूसरा ये कि इसकी जितनी सिक्योरिटी है, जो कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, उसकी तामीर में, उसकी बनाने में, उसकी तरतीब में पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का बड़ा बुनियादी किरदार है। और यहाँ तक कि ये जो एमिरेट्स एयरलाइन है, आपको पता है कि कितनी उनके लिए बाइसे फ़ख्र ये एयरलाइन है, पूरी दुनिया में ये पहले या दूसरे नंबर पे आती है। इस एयरलाइन को PIA ने खड़ा किया और ये PIA से सारा अपना मॉडल लेके, ट्रेनिंग लेके, सब कुछ यहाँ से तो ये जाके बनी है। ये और बात है, इस पर सवाल होता भी है, जवाब भी होता है कि हम दूसरों को बनाते रहे, खुद क्या रहा। लेकिन इस वक्त तो बात इनकी हो रही है। तो ये इस सब कुछ के बावजूद, इसके अलावा फिर इससे आगे चले और पाकिस्तान जिस तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों के लिए एक लीडर का, इस लिहाज से कि पाकिस्तान वाहिद एटमी कुव्वत है, मुसलमान कुव्वत है, तो वो इस लिहाज से लीडर है। तो इसी तरह वो UAE का भी रहा। UAE ने पाकिस्तान की इस पोजीशन से हमेशा फ़ायदा उठाया। लेकिन अब चूँकि UAE बहुत से ऐसे मामलात में उलझ गया, कुछ तनाज़ात में उलझ गया, यानी कि उसने पंगे ले लिए कुछ, और उन पंगों की वजह से UAE के मसाइल बढ़ गए, तो उन मसाइल का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और ये पीछे हट गए। इन्होंने जो हमें कर्ज़ दिया हुआ था, जिस पे ये अच्छा खासा दुनिया में सबसे महंगा सूद हमसे वसूल कर रहे थे, उनको कोई घाटे का सौदा कहीं नहीं था, तो वो भी उन्होंने हमसे ले लिया
और ऐसे बेदीद और बदलिहाजी से लिया कि दुनिया देखती रहेगी कि ये क्या तरीका है। और अभी आप देखें कि मोदी हमारा दुश्मन भी वहाँ से गुजरा है और उनसे भी ये मिले हैं गले लग लग के। गले लगने से भी परेशानी है यार। बात तो देखो ठीक है डीसी, एक तो यार वही बात है जो हम कहते हैं कि आईएमएफ जो बार बार होता है ना बात की पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान नहीं जाता आईएमएफ के पास में यार। आईएमएफ का धंधा बंद हो जाए अगर IMF पाकिस्तान का लेना बंद कर दे तो। खुद नहीं, वर्ल्ड IMF खुद बैंक, आता है पाकिस्तान के पास में, सर हमसे कुछ ले लो। हाँ वही बात है। वो तो पाकिस्तान बोलता है ठीक है देखते हैं, रुको 1 मिनट रुक जाओ जरा, देखते हैं क्या ले सकते हैं। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, हम सोचते हैं पहले बात करते हैं, कुछ हाँ नियम बनाते हैं आपके लिए। नियम बनाते आईएमएफ को खड़ा करने में, वर्ल्ड बैंक को खड़ा करने में तो पाकिस्तान का ही तो हाथ है। अरे भैया पूरी दुनिया को भाई, सब सब पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया यार, वही बात है, पूरी कौन दुनिया। वो अलग देखो कैसे इसने, सा देश इसको बच पता गया है ये कि हम्म, जैसे कौन मैं सा कह रहा देश हूँ, बच गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन सा देश बच हाँ गया है? देखो इन लोगों ने तुर्की को भी खड़ा जापान, किया, इन लोगों ने चाइना को भी खड़ा किया, इन लोगों ने सऊदी अरब, यूएई, इन सबको खड़ा किया है, इन लोगों ने अमेरिका को भी खड़ा किया है। जर्मनी, ठीक है, जापान, अमेरिका, हाँ तो सब। सब सब अरे सब भाई इन लोगों ने ही खड़ा करा हुआ है यार। अब आप देखो ना, मियां साहब को पता है कि लोग कहते हैं कि तुमने सबको खड़ा किया, खुद क्यों नहीं खड़ा होते हैं। नहीं वो तो अलग हाँ बात है। सर, वो देखो अब जब इनके पास में मजे कराने वाला हो तो सर खड़ा तो होना ये बात भी सही है यार। पाकिस्तान के दुनिया अंदर को खड़ा होना तो स्वाभाविक है हाँ सर। सही बात है, पाकिस्तान के अंदर तो इतने मजे कराने वाले लोग हैं कि इनको देख के दुनिया का तो खड़ा होता ही है। अलग बात है हाँ। पाकिस्तान का नहीं खड़ा होता है, वो अलग सिस्टम है। ठीक है यार, नहीं, लेकिन पाकिस्तान नहीं खड़ा होता, दुनिया खड़ी हो जाती है, वो अलग बात है। वो ऐसे पाकिस्तान ने हाँ गलत, मतलब मैं थोड़ा गलत वे में नहीं बोल रहा था, मतलब लोग गलत ले लेंगे तो फिर। हाँ दोस्तों, आपकी देखो आपकी सोच खराब है, मेरी सोच खराब नहीं है। यार लेकिन सोचने वाली बात है डीसी, ये अच्छा बहाना है भाई दबे ना, कि दुबई खड़ा कर दिया। दुबई में क्योंकि ईंट जोड़ा हमने, और लेकिन पाकिस्तान में मतलब ईंट एक नहीं जोड़ एक पा ईंट पाकिस्तानियों ने लगाई हुआ है सर, एक एक ईंट। रहे, एक एक ईंट। हाँ एहसान है यार, दुबई वाले यार पछताओगे तुम लोग यार, पाकिस्तानियों को वहां से निकाल के। बिल्कुल भाई, बिल्कुल पछताएंगे भाई। पाकिस्तान जैसा सुपर पावर, अमीर देश। लीडर है भाई, दूसरा लीडर है। ये जो बोल रहा था, एमिरेट्स ने भी मतलब अपनी फ्लैट्स वगैरह बंद कर दिए हैं लाहौर के लिए, बड़े बड़े शहर इस्लामाबाद के लिए अपनी फ्लैट्स वगैरह बंद कर दिए हैं। तो सर वो इसलिए कि वो किराया नहीं चुका पाएगा उनके एयरपोर्ट्स का सर, मेन एमिरेट्स बात वाले वही तो है। नहीं पाएंगे सर, बात और ये है। पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। अच्छा देखो ना, हाँ। ये कह रहा है कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसियां ने दुबई को महफूज रखा, खुद को महफूज नहीं रख पा रहे हैं डीसी, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, दुबई को महफूज अरे रख नहीं, रहे नहीं, नहीं, वो तो सर अपना अपना सर, वो मैं बताता हूँ वो क्या करते हैं, अपना पतलून खोल के दुबई के आगे खड़ा कर देते हैं। नहीं, दुबई पे कोई अटैक नहीं कर सकता भाई, हमारी पतलून रोक लेगी। हैं। और हमारी पतलून पाकिस्तान वहां में पे दबाए जा रहे हैं, है ना। देखो बात वही है ना सर, वहां तो पतलून है दुबई में, तो वहां तो कुछ आएगा नहीं। अब बिना पतलून का जहां रहेगा लोग वही पहुंचेंगे। ये भी बात सही है। ओके चलो, बाकी भाई लोगों को भी छोड़ते हैं। भाई लोग आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।